हेलो बच्चों, तो फिर आप अपना नोटबुक और पेन निकाल लीजिए क्योंकि हम साथ में पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर है 24। ये थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। इसमें आपको थोड़ा से लॉजिक लगाने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हिच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी सीरीज दिया हुआ है, इसका कौन सा टर्म जो है वो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा, है ना। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो सीरीज है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो फॉर श्योर इसका कोई ना कोई टर्म निगेटिव होगा, है ना। अगर मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर कोई टर्म डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर कब होगा? जब उसका कॉमन डिफरेंस निगेटिव होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। कोई भी एपी सीरीज तब निगेटिव टर्म हो सकते हैं जब उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं, इसका लॉजिक क्या है, साथ में बनाते हैं। तो इसमें फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म क्या है? a इज इक्वल टू 1 to 1 है, करेक्ट। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू कितना हो गया? आप देख सकते हैं 117 माइनस 121, तो कितना हो गया? -4 हो गया, करेक्ट। तो अब हमें n का वैल्यू निकालना है। इसका लॉजिक क्या होगा? टीएनथ टर्म मान लेते, निकालते। टीएनथ टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला तो हम जानते हैं, ये बेसिक फार्मूला है। तो इसमें ये निगेटिव कब होगा? ये जो टर्म है टीएनथ टर्म जबकि 0 से छोटा होगा। ठीक है, जो हमको ऐसे निकालना है, इसका वैल्यू जब 0 से ये छोटा होगा टीएनथ टर्म तो वो निगेटिव होगा, क्योंकि आप इंटीजर्स नंबर लाइन में जानते हैं कि अगर मान लेते ये नंबर लाइन 0 है तो इससे पीछे जितने भी नंबर जाएंगे -1 -2, तो ये 0 से छोटा होगा, करेक्ट। और ये क्या होगा? 1 2, तो ये 0 से बड़ा है नंबर लाइन में। ठीक है, तो इसीलिए जब tn का वैल्यू कोई nth टर्म मान लेते हैं, लेट यहाँ पर मानते हैं लेट nth टर्म इज फर्स्ट निगेटिव टर्म, फर्स्ट निगेटिव टर्म, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है 121, करेक्ट। और कॉमन डिफरेंस कितने हैं? n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस है -4, शुड बी लेस देन 0। हमारा ये कंडीशन है कि इसका वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो इसमें आप देखेंगे 121 माइनस 4n, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 4 इज लेस देन 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 4n 121 प्लस 4 शुड बी लेस देन 4n। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि n का वैल्यू जो है, n का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन, अगर 4n इसका 121 प्लस 4, दैट मीन्स कि क्या हुआ, इसको हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं 125 जो है 125 शुड बी लेस देन 4n। ठीक है, 125 4n से छोटा होगा। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि 4n जो है 125 से बड़ा होगा। लॉजिक क्लियर है। तो n का वैल्यू एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 125/4 से बड़ा होना चाहिए। आपका 4 से हम डिवाइड करते हैं 125, 4 से डिवाइड करते हैं 125 में, तो कितने हो जाएंगे डेसिमल में? 3, 12 हो गया, 5 आ जाएगा, 1 हो गया, 4, फिर 1 आ गया, फिर डेसिमल इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, फिर ये 2 आ जाएगा, फिर एक 0 आ गया, ये 5, तो कितना हो गया? 31.25। तो n का वैल्यू जो है 31.25 से बड़ा होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? n का वैल्यू हम जानते हैं कि क्या होता है, n ऑलवेज जो है, n इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। तो इससे 31 से जस्ट बाद वाले पॉजिटिव इंटीजर्स कितने होते हैं? 32 होगा। तो n का वैल्यू आपका 32 होगा। तो 32 वाले जो टर्म है इस सीरीज का, वो पहला 32 टर्म वो निगेटिव होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। चौथा टर्म जो है उसका 0 दिया हुआ है।
प्रूव दैट इट्स 25th टर्म इज ट्रिपल टू 11th टर्म। आपको ये प्रूव करना है कि 25वां टर्म जो है वो 11th टर्म का तिगुना होगा। ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं हम देखते हैं। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज ए और कॉमन डिफरेंस सी डी इज डी। ठीक है, तो देन टीएनथ टर्म क्या हो जाएगा, देन टीएनथ टर्म क्या हो जाएगा आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो आपको पता ही है, टीएन टर्म आसानी से निकाल सकते हैं इसमें। लेकिन आपको यहां पर दिया हुआ क्या कि फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। तो फोर्थ टर्म हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो T4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस ये क्या है यहाँ पर 4 हो जाएगा -1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या देखेंगे आप, a और d का रिलेशन इससे हमें निकल जाएगा। करेक्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा -3d। गॉट इट, सिंपल है। a इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा -3d। ये 3d होगा और इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो -3d हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। करेक्ट, अब नेक्स्ट लॉजिक हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है। तो 25th टर्म इसका क्या होगा, T25 निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी निकालते हैं। ठीक है, तो a का वैल्यू जो है हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 से। तो a का वैल्यू कितना है, -3d हो गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा 24d हो गया। करेक्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1, इससे हम इसमें पुट कर दिए a का वैल्यू। इसलिए हम पुट किए ताकि रिलेशन जो है एक टर्म में रहे। तो आपका यहाँ पर कितना मिल रहा है, 24 में से 3d चला गया, 24d में से 3d चला गया, तो कितना हो गया 21d। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। करेक्ट, अब हमें निकालना है 11th टर्म देखते हैं क्या आ रहा है। 11th टर्म में होगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू आप फिर से पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पर a का वैल्यू है -3d और यहाँ पर हो गया 10d प्लस 10d। करेक्ट, तो ये कितना आ जाएगा, सिंपल देख लीजिए, ये हो गया 7d, इक्वेशन 3 हो गया। अब आप क्या देखते हैं, रिलेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से आपको क्या दिख रहा है, T25 इज इक्वल टू, देख रहे हैं ये 3 टाइम्स है। करेक्ट, 3 इंटू T11, यही तो आपको प्रूव करना था। ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। क्लियर। अभी हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 है। इससे पहले आपको सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है, या तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसी टाइप के पैटर्न पर है, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 30 में थोड़े से डिफरेंस है, जिसमें कि आपको ये दिया हुआ है कि 9th टर्म ऑफ एन एपी इज -32 एंड द सम ऑफ इट्स 11th एंड 13th टर्म इज -94। 2 चीज़ दिया हुआ है, तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें हम मानते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज ए, और देन और इसका मानते हैं कॉमन डिफरेंस जो है सो डी है, और उसके बाद देन हम टीएन टर्म क्या लिख सकते हैं, टीएन टर्म इज इक्वल टू देन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। करेक्ट, तो इसमें क्या आपको दिख रहा है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए है, और इसका हमको अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, 9th टर्म निकालना है। तो T9 इज इक्वल टू कितना है,
-32 दिया हुआ है, T9 इज इक्वल टू -32। तो A प्लस ये कितना हो गया 9 - 1 इंटू डी। क्या हो जाएगा रिलेशन हमारा इस इक्वेशन से? इस इक्वेशन से रिलेशन हो जाएगा A प्लस 8D इज इक्वल टू -32। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बोल रहा है कि सम ऑफ इट्स 11th टर्म एंड 13th टर्म इज -94। तो हम क्या करते हैं कि 11 टर्म निकालते हैं। T11 कितना हो गया? T11 हो गया आपका A प्लस 10D, 11 और -1 10D हो जाएगा। और T13 कितना हो जाएगा? A प्लस n माइनस डी। तो ये कितना हो गया? 13 के बदले यहाँ पर हो जाएगा 12D। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, ये देखते हैं। ये रिलेशन हो जाएगा T11 प्लस T13 इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका -94। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको T11 का वैल्यू कितना होगा, ये दोनों कितना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2A प्लस 10 और 12 कितने हो जाएंगे 22D इज इक्वल टू -94 हो गया। करेक्ट, तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस दोनों साइड में हम 2 से डिवाइड कर देते हैं सिंपली। 11D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -47। ठीक है, -47 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को डिफरेंस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि आपको डी निकालना है, ए को हटा दीजिए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इसमें से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आप देखेंगे, ये ए दोनों कैंसिल हो जाएगा। 11D में से 8D चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस, अब देख लीजिए इसमें कितना हो जाएगा -47 प्लस 32 कितने हो जाएंगे 5 और ये हो जाएगा 5 करेक्ट और 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -15 हो जाएगा, -15। तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा, D इज इक्वल टू हो जाएगा -5। ठीक है, तो आपका कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, D इज इक्वल टू हो जाएगा -5। तो यही इसका कॉमन डिफरेंस है। इसी तरह से आप जो भी क्वेश्चन दिया है तो उसको यूज करके, उसके वैल्यू को यूज करके, जो दिए गए हैं उसको यूज करके आपको किसी भी एक टर्म, मिसिंग टर्म निकालना है तो मोर और लेस इसी टाइप से आप आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टीज नहीं है, क्योंकि आपको पहले जो कंडीशन दिए रहते हैं, जैसे ये पहला कंडीशन है, ये हमारे लिए क्लू है जिससे कि हम उसके रिजल्ट तक पहुँचे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी कोई क्लू दिया रहे तो उसको बेनिफिट यूज करके, वो एक टूल है, उसको यूज करके आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आसानी से। तो अभी हमें क्वेश्चन नंबर 32 का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है कि 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 18 टाइम्स इट्स 18th टर्म। तो आपको 22nd टर्म निकालनी है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं हम, तो जानते हैं कि जनरल फार्मूला से जो टीएनथ का फार्मूला होता है उसमें Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। और यहाँ पर A हो गया फर्स्ट टर्म, n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स एंड D इज द कॉमन डिफरेंस, राइट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फोर्थ टर्म निकालना है। तो A4 लिख सकते हैं हम, Tn4 को A4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया A प्लस 3, डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं या 4 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, करेक्ट। अब नेक्स्ट है A18, है ना, 18th टर्म निकालना आपको। तो Tn18 या T18 या A18 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा A प्लस 17D, करेक्ट। तो A प्लस 17D हो गया आपका। अब जो गिवन कंडीशन है उसमें क्या बोल रहा है, गिवन है कि 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म हमारा है 4 टाइम्स ऑफ
फोर्थ टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 टाइम्स ऑफ 18th टर्म। ये हो गया, ये रिलेशन हो गया आपको। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली 2, दोनों साइड से 2 से डिवाइड कर देते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2a4 इज इक्वल टू 9a18। अब जो ऊपर में हम वैल्यू है a4 का और a18 का वो इसमें डाल देते हैं। तो a4 का वैल्यू कितना है देखेंगे, तो a4 का वैल्यू a प्लस 3d, तो a प्लस 3d हो गया इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है n इंटू a18 का वैल्यू है a प्लस 17d। करेक्ट। तो अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें आप देखें कैलकुलेट करके तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 9a प्लस 153d। करेक्ट। तो अब हम इसको और सिंप्लीफाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम, यहाँ पर ये दोनों को उधर ही ले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7a और ये हो जाएगा प्लस 153 में से 6 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 153 से अगर 6 आपका चला जाता है तो ये हो जाएगा आपका 147d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 7a इज इक्वल टू माइनस 147d हो गया, या a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म माइनस 147d बाय 7। तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपका यहाँ से निकल गया, फर्स्ट टर्म हो गया 7, ठीक है, और 1d आ गया। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया फर्स्ट टर्म का। अब आपको निकालना है 22nd टर्म। तो 22nd टर्म हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 22 माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू कितना हो गया आपका, a का d के टर्म में भी आप निकाल सकते हैं ऐसे। तो a प्लस ये कितना हो जाएगा, a प्लस 21d। अब a का वैल्यू अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं, यहाँ पर इसमें से देखते हैं कि क्या आता है। तो a का वैल्यू हो गया यहाँ पर इक्वेशन 1 में जो हम निकाले हैं, तो a का वैल्यू आ गया माइनस d 21d। तो a का वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो माइनस 21d प्लस 21d, तो क्या हो जाएगा 0 हो गया। तो 22वां टर्म जो है 22nd टर्म, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इस वैल्यू को आप पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इससे आपको इसका वैल्यू निकल गया।